हाँ भाई, इंग्लिश में आपको 6 क्वेश्चन पूरा करके लेके आना। डन? ओके। इंग्लिश में ये पूरे 6 क्वेश्चन, चैप्टर सेकंड का, तीसरी बार रिवीजन हो रहा है इंग्लिश का। ठीक है शिवा? पूरे 6 क्वेश्चन, 6 आज के, 6 कल के, 12 क्वेश्चन सुनेंगे कल। शिवा, अमित, अमन और 12 क्वेश्चन दूंगा कल। गौरव, हाँ गौरव भी पूरे 6, गिरिराज पूरे 6, अमित पूरे 6, निशांत पूरे 6। ठीक है भाई। अब हिंदी चालू हो रही है। ठीक है भैया, कहीं पढ़ने में मिसिंग हो तो बंदरी कहानी याद कर लिया करो। ठीक है अमन? अब आता है तुम्हारा हिंदी। हिंदी की ग्रामर चल रही है भैया। कहां तक पहुंची थी हिंदी कि नाटक, नाटक को पता बता दिया था मैंने कि भैया नाटक क्या होता है, क्या विशेषता होती है इसकी नाटक की, ये मैंने बता दिया था। आज का क्वेश्चन है कि संलग्न नृत्य किसे कहते हैं, इसका महत्व बताओ। क्वेश्चन है आपका, संलग्न नृत्य किसे कहते हैं। तो भैया संलग्न नृत्य किसे कहा जाता है, तो भाई हमारी आंखों से दिख, जो हमारी आंखों से साफ सुथरा स्पष्ट दिख रहा है, किस समय पे दिख रहा है, कब देख रहे हैं हम, उसको बोला जाता है संलग्न नृत्य। ठीक है भाई? संलग्न नेत्र किसे कहा जाता है, हमारी आंखों से दिखने वाली वस्तु को हम संलग्न नेत्र कहते हैं। जैसे कि आप लोग बैठे हो, हमारी आंखों से आप सब लोग दिख रहे हैं, तो ये सब लोग तुम क्या होगा, संलग्न नेत्र हो। ठीक है भाई? अब भाई इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व शुरू से लेकर मध्य तक और अंत तक देखा हुआ, शुरू से लेकर शुरू शुरू स्टार्ट होती है मध्य में हो जाती डाउन, अंत में स्वा हो जाता है। ये शुरू से लेकर मध्य के और बीच में, शुरू से लेकर मध्य और अंत तक देखा हुआ वस्तु को ही क्या कहा जाता है, सकल नृत्य कहा जाता है। ठीक है? शुरू से लेकर अंत तक किया गया वर्ण को ही सकल नृत्य कहा जाता है। ठीक है भाई? फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि, अगला क्वेश्चन था तुम्हारा, भारतेंदु युग के कुछ मौलिक नाटकों के नाम लिखो। भारतेंदु के मौलिक नाटकों के नाम लिखे। तो भैया ये आपको नहीं करना है, ये नाटकों के नाम याद कर लेना, ओटी के लिए कंफर्टेबल है, इससे आपकी ओटी क्लियर रहेगी। ओके? बालक, भारतेंदु के मौलिक नाटकों के नाम, भारतेंदु भारतेंदु के मौलिक नाटकों। अगला क्वेश्चन है भाई, हाँ एकांकी की विशेषता लिखें। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एकांकी की विशेषता लिखे भाई। क्या है एकांकी की विशेषता, सुनना भाई। एकांकी में सिर्फ एक अंक होता है। एकांकी में सिर्फ क्या होता है, एक अंक होता है। एकांकी में एक ही पात्र होता है, एक अंक होता है, एक पात्र होता है एकांकी। एकांकी संघर्ष पूर्ण होती है। संघर्ष यानी कि इसमें संघर्ष के बारे में डिफाइन किया जाता है। एकांकी संघर्ष पूर्ण होती है। और एकांकी बेटा जो नाटक में संपूर्ण जीवन के चित्र के बारे में किया बताया जाता, तो एकांकी में संपूर्ण व्यक्ति के जीवन के बारे में नहीं बताया जाता, उसके संघर्ष के बारे में बताया जाता, संघर्ष क्या किया है। और एकांकी रंगमंच पर होती है। ठीक है? ये एकांकी की विशेषता है। एकांकी की विशेषता निम्नलिखित है। पहले एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी में एक पात्र होता है, और एकांकी रंगमंच पर की जाती है। एकांकी में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का बखान नहीं किया जाता। एकांकी संघर्ष पूर्ण होती है। जानोगे? चलो अगला क्वेश्चन आता है भैया, एकांकी और नाटक में अंतर लिखे। एकांकी और नाटक में अंतर लिखो।
एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। तो भैया एकांकी नाटक में अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर क्या है भैया? तो पहला अंतर है कि एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में कई अंक होते हैं। दूसरा अंतर क्या है भैया? एकांकी में एक पात्र होता है और नाटक में अनेक पात्र होते हैं। ठीक है भाई। एकांकी में संपूर्ण जीवन, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का बखान नहीं किया जाता और नाटक में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का बखान किया जाता है। एकांकी रंगमंच पर होती है, नाटक रंगमंच पे नहीं होता। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 से ज्यादा का पेपर में नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, 4 पॉइंट कर लिए काफी है। ओके, चलो आज के लिए पर्याप्त है। हिंदी में नेक्स्ट सब्जेक्ट दे दीजिएगा।